गीतायै श्लोक पाठेन गोविंदर स्मृति कीर्तिना साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण से और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्राम प्राप्त किसी संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। आज हमारे चिकित्सालय में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत स्वरूप श्री केहरीलाल रावत जी, केहरीलाल शर्मा जी पधारे हुए हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। तो आपका स्वागत के साथ में आज आपसे कुछ चर्चा करनी है, वार्तालाप करना है और श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह से हैं। आप हमको सही संदेश, सही मार्ग का दर्शन कराएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले आज जिसके लिए हमने आपको बुलाया है, आप यहाँ वैसे भी हमें आशीर्वचन देने आते रहते हैं और चिकित्सा का लाभ लेने भी आते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आज जानना चाहूंगा कि रावत जी कि आपकी को क्या समस्या हो गई थी और आप होम्योपैथी में कैसे निदान हुआ, आपको कैसे समस्या प्रकट हुई थी और क्या हुई थी, पहले ये बताएं। सर, मुझे बुखार आया। बुखार आने के बावजूद मैं झोला छाप डॉक्टरों के पास गया। उनने मेरे में कम से कम 6 बोतल चढ़ा दी, जिससे कि न मालूम क्या हुआ, मैं अपनी कमर से नीचे बिल्कुल अपंग हो गया। अपंग होने के बावजूद मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल चिकित्साओं में गया। वहाँ उन लोगों से दवा से कोई फ़ायदा न हुआ। राया, मथुरा, वृंदावन, उसके बावजूद मैं आगरा रेनबो अस्पताल में गया। वहाँ जाकर मेरा 35-40 हज़ार रुपया खर्च हो गया। मेरी सारी क्या कहते वो एमआरआई भी हुई। एमआरआई की रिपोर्ट मुझे दूसरे दिन के लिए बोला, तो मैं अपने घर आ गया। आने के बावजूद श्रीमान चौहान अशोक कुमार जी मेरे झोंपड़ी के नज़दीक किसी रिलेशन की वजह से किसी मरीज को देखने के लिए गए तो मैं पड़ा हुआ था अस्त-व्यस्त। मैंने आग्रह किया, श्रीमान जी मैं भी परेशान हूँ। क्या बात है बाबा? बात ये है कि मेरा यहाँ से बिल्कुल अपंग हो गया हूँ। इन्हें कहिए आप अपनी जो भी डॉक्टरों के पास से रिपोर्ट लाए हैं उन रिपोर्टों को मुझे दीजिए। सर, रिपोर्ट तो कल बच्चा लेने जाएगा। दूसरे दिन बच्चा रिपोर्ट ले आया। मैं डॉक्टर साहब के लिए आके बार बार शुक्रिया किया और आके वो रिपोर्ट दर्ज कराई। ये इन्होंने उस रिपोर्ट पे बड़े गौर के साथ में ध्यान दिया और ध्यान देते में इन्होंने फिर मुझे अपनी जो दवाएं थी वो दवाएं मेरे को दी। एक तेलवी की शीशी दी, जिससे कि मैं आज तक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। आज मुझे कोई खटका नहीं है। चौहान साहब के लिए हजार बार नमस्कार हो, मैं आरोग्य कर दिया। तो बस ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपको ठीक करने में ईश्वर जी ठीक करते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, पानी और मैं उस दिन मेरे पास बहुत समय था। डीएम साहब की एक मीटिंग निर्धारित थी, 4 बजे होनी थी। मेरे पास समय मिल गया। मैं आपके वहाँ कई बार लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब कभी आइए पधारिए, तो मैं उसमें गया था। मुझे समय का मैंने सदुपयोग किया और आपसे भेंट हो गई। तो जो है हमारे श्री केहरीलाल जी, उस समय इनका मिस ट्रीटमेंट हुआ, रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, उससे इनका लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक तरह से पैरालिसिस हो गया। और जब मैं पहुंचाता था इनको चारपाई से उठा करके टॉयलेट ले जाते थे, पेशाब कराते थे, ये कंडीशन थी। तो मैंने कहा कि हम इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट्स तब तक आई नहीं थी। रिपोर्ट्स आई, सर्जरी करने का भी कुछ ऐसा प्लान था, आगरा में सर्जरी करने का कहा था। 80 इयर्स की उम्र, 80 साल की उम्र, सर्जरी बहुत
तकलीफ वाली और मुश्किल वाली और कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती थी। मैंने कहा हम होम्योपैथी से इनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद में रावत जी बिल्कुल आरोग्य हो गए और बिल्कुल चल फिर के आते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसी कंडीशन में पेशेंट चले गए थे और इससे बाद में इतना रिकवर हुए हैं और जब चल फिर के आते हैं बहुत सही दिखते हैं, तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है कि पेशेंट देखिए कौन सी कंडीशन में थे। और कुछ आप कहना चाहते हैं कि इलाज के दौरान कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। मैं बड़ी सहज खुशी अपना चलता फिरता रहा, खान पान। फिर उसके बावजूद मेरे ये शरीर में अब बुढ़ापे के नाते, अब ये तो वृद्धावस्था है, दर्द होता है थोड़ा बहुत घुटनों में या शरीर में, लेकिन आज तक फिर मुझे दवा खाने की जरूरत ही नहीं रही है कि डॉक्टर साहब से फिर मैं दवा ले जाऊं। वो पूछते हैं कहिए कोई परेशानी, डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद है, मुझे कोई जरूरत नहीं है दवा की, मैं आरोग्य हूँ, आरोग्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने भरोसे और विश्वास के लिए। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं और हमने इसी उसमें आपका इंटरव्यू कर लिया और इस संदेश को लोगों तक हम पहुंचाएंगे। बुजुर्गों की परेशानी में, ऐसी परेशानी में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, जहां ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि क्या करें क्या न करें, ऐसी में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज के इस इंटरव्यू के लिए, आपके आगमन के लिए स्वागत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा। जब भी जरूरत हो होम्योपैथी की हमारी की, आपका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक जी के लिए बार बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हें भविष्य में बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। आपका शुभ आशीर्वाद हम गरीबों पे, हम मरीजों पे बना रहे, जिससे कि हम लोग आरोग्य होते रहें। बार बार धन्यवाद है अशोक जी, आपके लिए धन्यवाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।